हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2A, जिस पाठ का नाम है घातांक। घातांक में हम कुछ सवाल, घातांक के चैप्टर से हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जिन्हें हम आपके सामने आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है पहला क्वेश्चन, ब्रैकेट में -2/3 पूरे के घाते 5। अगर हमारी कोई संख्या दी गई, जैसे हमारी संख्या दी गई है -2/3, ये हम तो जानते हैं हमारी भिन्न की परिमेय संख्याएं हैं और ये ऋणात्मक भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है तो ये ऋणात्मक है। उसके बाद ये किसी संख्या के, जैसे हमारी संख्या लिखी गई है 2/3, किसी संख्या के घाते में अगर एक के अलावा अगर 2, 3, 4, 5 अगर कोई भी घात हो तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है -2/3, तो इसको हम 5 बार गुणा करेंगे और जो आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। बटे में है तो हम एक पाई पाल लेंगे। इसके बाद हम इस 2 का गुणा हमें 5 बार करना है और 3 का गुणा भी 5 बार करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणे 5 बार लिख लेंगे। 5 बार हो गया। इसी तरह हम 3 का भी लिख लेंगे, माइनस जहाँ है वहीं रहने देंगे। अभी 3 का भी 5 बार लिख लेंगे। 3 गुणे 3। अब हम इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। अब 2 का गुणा हम पहले इसमें करेंगे, इस 2 में। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे, इस 2 में। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इस 8 का गुणा हम फिर 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर इस 16 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32। तो यहाँ पर 32 आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। इसी तरह हम 3 का भी गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ हो जाएगा 243। तो यहाँ पर लिख देंगे 243। इसी तरह यहाँ पर हम लिख देंगे 243। देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमने कहा था अभी माइनस वहीं रहने देते हैं, तो ये माइनस अब यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर लगा दिया तो ये हमारा इसका आंसर मिल गया। अब इस ऑप्शन में से हमें छांटना है कि वो आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर -32/243। अब इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर लिखा गया है 32/243। ये तो गलत है क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। यहाँ पर देखो -32/243 लिखा गया है। तो देखेंगे इससे मिल रहा है, हाँ तो इससे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी तरह हम अपना दूसरा सवाल देखेंगे। लिखा गया है 3125 का घातीय संकेतन होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसको हम पहले ले लेते हैं। इसका गुणा 2 बार करेंगे। हमने बताया था कोई संख्या दी गई हो, उसके घाते 1 के अलावा अगर 2, 3, 4, 5 कोई घात हो तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 5 की घाते 2 लिखा है तो 5 का गुणा हम 2 बार करेंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 बराबर 25। तो यहाँ पर हमें लाना है कितना, 3125 लाना है। क्योंकि यहाँ पर 25 आया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इसका अब करेंगे 5 गुणे 5, 5 25, 25 अक्के 125 हो गया। ये भी नहीं मिल रहा है घातीय संकेतन, इसका भी नहीं होगा। इसी तरह हम इसका करेंगे। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अब
देखिए यहाँ पर लिखा है 5 की घाते 4। तो इस संख्या का हम अब गुणा करेंगे 4 बार। 5 का गुणा हम 4 बार करेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका गुणा हम कर लेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125। फिर 125 का गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा 625। तो 625 हो गया। अब देखेंगे ये मिल रहा है तो ये भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3125 है। तो अब एक ही हमारा ऑप्शन बचा है, वो है 5 की घाते 5। तो इसका भी गुणा कर लेते हैं। यहीं हम कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं। यही हम इसका गुणा कर लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणा करेंगे तो 5 हम 25 हो जाएगा। फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 125 का गुणा 5 में करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब जब हम 625 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3125। तो यही हमारा राइट आंसर है। 5 की घाते 5 यही हमारा राइट आंसर है। तो इसी तरह हमने घातांक के 2 सवाल को हल कर दिया है। इसी तरह हम तीसरे सवाल को हल करेंगे। पहले तीसरे सवाल को समझिए। 2 की घाते 7 का मान है। 2 की घाते 7 का मतलब कोई संख्या दी गई हो, उसके हमने बताया था कोई संख्या दी गई हो। जैसे हम मान लेते हैं 2 संख्या दी गई है, इसकी घाते हम 3 लिख देते हैं, तो यह हमारा इस घात के रूप में हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 की घाते 7 का मान है। पहले इसे हमें घात के रूप में लिखना होगा। तो चलिए हम इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। पहले इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की घाते 7 का मान। ये हमारी जो 2 संख्या दी गई है, इसके हमें घात में 7 लिखना है। 7 ये हमारा घात के रूप में बन गया। घात क्या हमारा घात के रूप में अब बन गया है। इसका गुणा अब हम करेंगे। देखिए ये हमारी संख्या दी गई है 2। अब 2 की घात 7 है, मतलब इस संख्या का, इस 2 का हमें 7 बार गुणा करना है। उसके बाद गुणा करने पर जो आएगा वही उसका मान होगा। तो चलिए हम इसका 7 बार गुणा कर लेते हैं। यहीं पर कर लेते हैं। अब 2 का गुणा हम 7 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हुआ? 6 बार होगा। एक बार और कर लेते हैं। अब इसका हम सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 दूना 64 हो जाएगा। अब इसी 64 का गुणा करेंगे। 64 दूना 128 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 128। यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा ऑप्शन दिया गया था। अब ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 49। दूसरा दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा 14। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा 128 दिया गया है और आंसर भी हमारा 128 आया है। तो यहाँ पर हम 128 को राइट आंसर मान लेंगे। इसी तरह हम अपने चौथे सवाल पर पहुँचते हुए, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए कीजिए नहीं लिखा, हम लिख दे रहे हैं कीजिए। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हमारा 12 की घात 3, 12 की घात 6 और 12 की घात 4 और 12 की घात 5 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं ऑप्शन में से एक हमारा राइट आंसर होगा। तो अब हम देखिए पहले इस सवाल को समझते हैं। तो इसमें शर्त क्या रखी गई है इस सवाल में, ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, इसे हमें घात के रूप में लिखना है, क्योंकि हमारी समान संख्याएं हैं। जब हमारी कोई भी समान संख्या हो तो उसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल कर उसके बाद जितनी बार
हमारा गुणे के रूप में एक एक संख्या को गिन लेंगे। एक ए हो गई, एक संख्या 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 ए हो गई और एक संख्या ए हो गई। अब इन संख्याओं को हम काउंट करेंगे। उसके बाद इसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे। काउंट करने के बाद जो जितनी बार हम काउंट करेंगे आएगा उसको हम उसके घात के रूप में लिख देंगे। संख्याएं हमारी समान दी गई हैं, तो इनमें से एक संख्या पहले हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इनमें से एक संख्याएं हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारी संख्याएं 12 दी गई हैं, तो इसमें से हम एक संख्या यहाँ पर 12 निकाल लेंगे। अब इन संख्याओं को हम गिनेंगे। पहले गिनेंगे, देखेंगे कितनी बार है। तो यहाँ पर 12 एक बार ये हो गया, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखते हैं, हमने कहा था जितनी बार हम काउंट करेंगे उसकी घातें यहाँ पर लगा देंगे। तो 6 बार हो गया। अब हमने बताया था हम यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर 12 की घातें 5 लिखा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो गलत है। इसके बाद 12 की घातें 4 लिखा है, तो ये भी गलत है। और 12 की घातें 6 हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया है 12 की घातें 6। तो यहाँ पर देखेंगे 12 की घातें 6 लिखा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 की घातें 3 है, तो ये भी गलत है। तो इसी तरह हमने आप सबको पूरा ये 4 क्वेश्चन हल करा दिया है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।